सुंदर वन के जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपे हुए थे। लाडो चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके पास हरियाली तोते का फोन आता है। जी तोता भैया, क्या हुआ इस बारिश में? क्या बताऊं लाडो, लगातार कई दिनों से बारिश को देखकर मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना आज हम सभी पक्षी मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं। कुछ खास भोजन तोता, फलों का हलवा बनाते हैं। तोता, आप कबूतर भैया साथ लेकर आइए, तब तक मैं टुन्नी चिड़िया से कढ़ाई मांग लेती हूँ। अरे क्या हुआ भाई इस बारिश में? कबूतर भाई जल्दी आ जाओ, आज शाम को हम चिड़ियों के घर सभी पक्षी इकट्ठा हो रहे हैं। मगर भाई बारिश तो बहुत तेज हो रही है, इस बारिश में मैं कैसे आ सकता हूँ? अरे पागल, हम सब मिलकर चिड़िया के घर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कबूतर जल्दी से कहता है। मैं अभी छाता लेकर आता हूँ, आप मेरा बस 20 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी आया। बेटा, आप घर में ही रहना, मैं अभी टुन्नी चिड़िया से कढ़ाई लेकर आती हूँ। माँ, क्या टुनटुनी आंटी भी आएंगी? अगर वो नहीं आएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। अरे नहीं बेटा, वह जब फलों के हलवा के बारे में सुनेगी तो सबसे पहले आएगी। फिर लाडो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। लाडो चिड़िया टुनटुनी के घर पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाती है। टुनटुनी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज है। टुनटुनी दरवाज़ा खोलती है और लाडो घर के अंदर चली जाती है। टुनटुनी, अपनी कढ़ाई दे दो मुझे, और तुम भी आज शाम को मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कालू कौवा जो सोया हुआ था वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। मुझे भी बहुत मन कर रहा था कुछ नया खाने को। बहुत मज़ा आया इस बारिश में मीठे मीठे फलों का हलवा खाने में। चिड़िया, मीठा थोड़ा तेज ही रखना, मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे जल्दी से अपनी कढ़ाई दे दें, अभी मुझे बहुत सारा काम है। लाडो चिड़िया को कढ़ाई मिल जाती है और वह कढ़ाई लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। कबूतर भी हरियाली तोते के पास आ जाता है। अरे यार कबूतर, चलो नदी के पास वाले पेड़ पर से कुछ मीठे फल लेकर आते हैं। चिड़िया ने मुझे कहा था कि आते हुए मीठे फल लेते आना। बाकी का सामान सारा क्या चिड़िया के पास है? हाँ हाँ, सारा सामान है। उसके पास हलवा बनाने के लिए कढ़ाई टुन्नी ने दी है। फिर हरियाली तोता और कबूतर नदी के किनारे फल लेने के लिए चले जाते हैं। गौरी चिड़िया का कोई घर नहीं था। वह नदी किनारे पेड़ पर पत्तों के किनारे अपने टूटे हुए घोंसले में छुपी हुई थी। हरियाली तोता और कबूतर दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वह एक पेड़ के मीठे मीठे अमरूद तोड़ते हैं और पास वाले दूसरे पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे थे। कबूतर वो आम लेने के लिए जाता है। उन्हें देखकर गौरी पत्तों से बाहर निकलती है। अरे ऐसी बारिश में आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब बच्चे मिलकर फलों का हलवा बना रहे हैं। क्या आप भी खाओगे फलों का हलवा? अरे क्यों नहीं, मैं भी 2 दिन से यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। आप लोगों रुको, मैं थोड़े मीठे अंगूर ले लेती हूँ। मेरे घोंसले के पास के अंगूर मीठे मीठे हैं। फिर वह सब मीठे मीठे फल लेकर लाडो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। इधर लाडो चिड़िया कढ़ाई भी आग पर चढ़ा दी थी। कबूतर, तोता और गौरी चिड़िया फल लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। लाडो सभी फल लेकर कढ़ाई में डाल देती है। लाडो बहन, अच्छा किया जो आज आपने पार्टी रख दी। हम सब घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे। लाडो, अभी तक टुन्नी चिड़िया नहीं आई, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया? हरियाली तोता ने अभी उनका नाम ही लिया था कि वह दोनों वहां पर आ जाते हैं। हरियाली, ऐसे कैसे हो सकता है?
फलों का हलवा बनाने और टुनटुनी ना आए। लाडो आप आराम करो, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाना शुरू कर देती है। बाकी सब दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। बादल की आवाज़ सुनकर लाडो की बेटी डर जाती है और अपनी मम्मा के पास लिपट जाती है। मैं भी जब छोटी थी तो ऐसे ही बादल की गरज से डर जाती थी। और फिर थोड़ी देर में हलवा तैयार हो जाता है और चिड़िया सभी पक्षियों को हलवा खाने के लिए दे देती है। गरम गरम मीठे फलों का हलवा और बाहर तेज बारिश, यह दिन पक्षियों की जिंदगी में ना भूलने वाला दिन था, क्योंकि वह सब दोस्त साथ थे और सब मिलकर मौसम का मज़ा ले रहे थे। वह सब फलों का हलवा खा लेते हैं और फिर सारी रात वह सब मिलकर गप्पे लड़ाते हैं।